अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल मीन हकीकी, नंबर्स मीन आदाद। रियल नंबर्स हकीकी आदाद। अच्छा, हम पहले ये देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन और इनकी सबसे पहले हिस्ट्री हमने एक्सप्लेन करनी है। एंशियंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न अरेबिक सिस्टम तक जो नंबर्स यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सुमेरियंस। अच्छा, जो सुमेरियंस थे उन्होंने यूज़ किया था सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था उनमें उनने जो सिस्टम में जो बेस थी उनकी वो थी 60। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इजिप्शियंस। इजिप्शियंस ने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया। अच्छा, जो डेसिमल सिस्टम होता है जिनकी बेस हमारे पास 10 होती है, जिस तरह आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डेसिमल सिस्टम ही है। उनके बेस सिस्टम 10 ही, उस बेस जो है उसकी 10 ही होती है। मींस 0 से स्टार्ट करते हैं 9 तक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 जो है वो फिर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास रोमन्स आ जाते हैं। जो रोमन्स थे उन्होंने रोमन न्यूमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, वो रोमन न्यूमरल सिस्टम में क्या था कि उन्होंने 7 लेटर्स यूज़ किए, वो रिप्रेजेंट करते थे डिफरेंट नंबर्स को। अब जो 7 लेटर्स थे I, V, X, L, C, D एंड M। अच्छा, ये जो नंबर्स थे, ये जो लेटर्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट नंबर्स को। अब देखें ये नंबर्स कौन से थे, 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। इसका क्या मतलब है कि 1 रिप्रेजेंट, जो आई रिप्रेजेंट करता था लेटर वो 1 को, V रिप्रेजेंट करता था 5 को, X रिप्रेजेंट करता था 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को एंड M 1000 को, इस तरह रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंडियंस। जो इंडियंस थे इन्होंने फर्स्ट टाइम 0 का कंसेप्ट दिया था, जो इंडियंस थे इन्होंने। अच्छा, जो इंडियंस थे इन्होंने भी डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वो जिनकी बेस 10 थी। नेक्स्ट हमारे पास अरब्स आ जाते हैं। जो अरब्स थे इन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस किए टू यूरोप। अब वो अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्स कौन से थे, 0 to 9, मतलब मीन्स 0 से स्टार्ट होते थे 9 तक जाते, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो अरब्स थे उनमें एक मैथमेटिशियंस आ जाता है, मूसा अल ख्वारिज़मी। मूसा अल ख्वारिज़मी ने जो अलजबरा था इसका कंसेप्ट दिया था। अब जो मॉडर्न एरा हमारे पास आ जाता है 1700, जो प्रेजेंट आजकल चल रहा है। अब इसमें है मॉडर्न नंबर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उनमें 2 सिस्टम आ जाते हैं। एक होता है बाइनरी सिस्टम, दूसरा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा, बाइनरी का मतलब होता है 2। अब इसके मतलब है इसकी बाइनरी सिस्टम में जो बेस यूज़ होती है वो 2 होती है, और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें जो बेस यूज़ होती है वो होती है 16। हेक्सा कहते हैं 16 को। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी, ये जो बाइनरी हमारे पास सिस्टम है ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होता है, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 का कम्बिनेशन कहते हैं, वो होता है हमारे पास बाइनरी डिजिट्स। अच्छा, मॉडर्न एरा में जो सेट 1, 2, 3, 4 है इनको जो है अडॉप्ट किया गया, यानी 1, 2, 3, 4 जो है इनको सेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने कहा था कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो हैं वो कम्बिनेशंस होते हैं रैशनल एंड इरेशनल का। अब यही हमारे पास हेडिंग है, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इन दोनों को कंबाइन करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। Q जो है इज़ इक्वल टू P ओवर Q। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम जो रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो P ओवर Q की फॉर्म में, जबकि P और Q इंटीजर्स हैं, मीन Z से बिलोंग करते हैं। Z हमारे पास इंटीजर्स होता है, ये सैम्पल हमारे पास एंड का है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q कैसे, अगर Q देखें हम क्या करें, इसके बटे में लिख दें तो Q जब कोई चीज़ 0 इधर आ गई तो इसका मतलब है ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट नहीं है ना, Q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं हम इनको Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें डिफरेंस यही है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको क्वोशिएंट इंटीजर्स मींस P ओवर Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इस तरह हमारे पास जो वो होते हैं
इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में भी नहीं। दूसरा ये अक्सर हमारे पास ये होते हैं कि ये जज़र के अंदर होते हैं, अंडर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट में होते हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स हमने बताया कि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं, जब हम इन दोनों का यूनियन है, यूनियन में हम बोथ एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसका मतलब है कि रैशनल रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का यूनियन आ जाएगा। अब हम ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर्स की मज़ीद टाइप्स हैं। रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक होती है रैशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे अभी हमने बताया। अब फिर मज़ीद हम बताएं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, जो रैशनल नंबर होते हैं इनकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग या इसका दूसरा नाम है रेकरिंग डेसिमल नंबर। और जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम पहले इनकी डेफिनेशन देख लेंगे, इनको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। तो जैसे टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अब डेसिमल क्या होते हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं। क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसकी एग्जांपल देखें 1/4। अब जैसे हम 1 को, अब देखिए P/Q की फॉर्म में है ना, ये P है और ये Q है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके देखें, 1 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें, तो 1 से डिवाइड नहीं करते, 0 यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ 0। अब 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2, और ये हाँ हमारे पास 8 और यहाँ पर 2, फिर क्या हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.25। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया 0.25। अब इसके बाद मज़ीद नहीं चल रहा, यहाँ पर ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये हमारे पास था टर्मिनेटिंग नंबर, या हमने कहा था। उसके बाद इस 8/25 इसको डिवाइड करके देखें, बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 4/8, 4/5 0.8 आता है, इसका 0.5 आता है। तो ये देखें ये ख़त्म हो रहे हैं, इशारे के बाद मज़ीद नहीं जा रहे। इसका मतलब 0.25, इसके 3 डिजिट भी जाते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन अप टू 100 तक नहीं जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर्स। अब इसका क्या है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अब क्या है, टर्मिनेट तो ख़त्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, जो नेक्स्ट चलते जाएं अप टू 100 इनफाइनाइट। अब वो कहते हैं कि नॉन, इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है रिपीटिंग नंबर्स। मींस के जैसे हम दो नंबर्स को P और Q को डिवाइड करें तो हमारे पास एक तो वो ख़त्म ना हो, दूसरा हमारे पास वो रिपीट हो रहे हों। अब इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखिए डेसिमल पॉइंट, अब देखिए इसके एग्जांपल 1/3। जब 1 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे 0.333 अप टू 100 ये चलता जाएगा। एक तो हमारे पास दो ही कंडीशन पूरी हो रही हैं। देखिए एक तो ये अप टू 100 इनफाइनाइटली जा रहा है, और इसका जो दूसरा है रिपीट हो रहा है। नंबर देखिए ना, 3 के बाद मज़ीद 3, फिर 3, इस तरह अप टू 100। अब देखिए इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 0.3, इसका बार लगा दी। इसका मतलब है ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग 3 जो है वो नेक्स्ट रिपीट होता जा रहा है अप टू 100। जैसे 1/6 है, अब 1/6, 1 को 6 पे डिवाइड करो 0.166, अब अप टू 100 ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे 6 रिपीट होते हैं, 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब है 0.16। ये भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर्स। उसके बाद 4/9, इस तरह ये भी 0.44 अप टू 100 0.4 का बार लगा दीजिए। ये क्या है हमारे पास, हमने कहा था टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग। पीछे से हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रैशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग वाले जो हमारे पास नंबर्स आ गए वो भी हमारे पास रैशनल हो गए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग थे वो भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब रैशनल नंबर की तो हमने दोनों कंडीशंस पढ़ ली, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। लेकिन अब हम आ जाते हैं इरेशनल पे। अब इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स हमने कहा था कि जो P और Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। इसके अलावा हमने कहा है इनकी एक और कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हम उन नंबर्स को डिवाइड करें
तो हमारे पास क्या है, एक तो पैटर्न रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो इनफाइनाइटली चलता जाएगा। मतलब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट रिपीट अ पैटर्न बट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। मीन्स कि वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन वो चलते तो जाएंगे और रिपीट नहीं हो रहे। बस यही नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल में ही डिफरेंस है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट हो रहे थे, लेकिन इरेशनल में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन मतलब कि नॉन टर्मिनेट होंगे, अप टू सोन चलते जाएंगे। जैसे हम देखिए पाई को हम कहते हैं 22/7, 22/7। अब जैसे 22 को 7 पे हम डिवाइड करते हैं 3.1529 अप टू सोन ये चलते। देखिए ना, कोई भी डिजिट्स मतलब बार बार रिपीट, जैसे अगर यहाँ पर 14 था तो 1414 रिपीट होता तो हम कहते हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग। लेकिन हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है जिसका 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, कुछ हमारे पास होते हैं स्क्वायर रूट वाले जिनका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर हो। जैसे हमारे पास 4 है, अब हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 आता है। इस तरह हमारे पास 9 का स्क्वायर हम लें तो 3 आता है। उसके बाद हमारे पास 16 का स्क्वायर लें तो 4 आता है। तो जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता है वो तो रैशनल होते हैं, जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर आ रहे हैं और वो हमारे पास इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम जस्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन दिया गया है 2.353535। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 35 नेक्स्ट पे 3535। अब देखिए 35 रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा था रिपीट होगा तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल ना, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गए। उसके बाद 0.6 का वार्ड, इसका मतलब है 0.6 अप टू सवान रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग में भी हमने कहा था, तो कौन से थे वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, और वो कौन से होते हैं रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067 अप टू सोन। देखें अब क्या है, अप टू सोन तो चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने कहा था जिसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा और अप टू सोन चलता जाएगा इनफिनाइट, तो वो हमारे पास इरेशनल होगा। अब देखिए 7 एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो जब हम 7 का स्क्वायर रूट लेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लें, खुद लें या कैलकुलेटर से ले लें, तो हमारे पास आंसर इस तरह का आता है। तो ये देखिए यहाँ भी वो रिपीट नहीं हो रहे, जो डिजिट्स आ रहे वो रिपीट्स नहीं हो रहे, लेकिन अप टू सोन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भी इरेशनल हो गया। यहाँ पे ई जो हमारे पास है, ई जो है एक एलर, ये जो हमारे पास ये एक एलर नंबर होता है। ई जो है इसकी वैल्यूज होती है 2 खुद याद करनी है, वैसे अक्सर यूज़ होती है हमारे पास। जब हम लॉगरिथम के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे ई की वैल्यू यूज़ होती है। तो 2.17182 अप टू सोन, ये भी देखें अप टू सोन चलती जा रही है, लेकिन है क्या, रिपीट नहीं हो रही, ये भी इरेशनल नंबर है। फिर पाई आ गया जैसे हमने पीछे बताया था, तो ये भी इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखें 5 + 11 का स्क्वायर रूट। अब ये भी देखिए हम जब 11 का स्क्वायर रूट लेंगे उसको 5 के साथ ऐड कर देंगे, ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर रूट + 13 का स्क्वायर रूट लें, 3 का स्क्वायर रूट लें, दोनों को जब ऐड करते हैं फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर आते हैं। ये भी इरेशनल है। स्क्वायर रूट जहाँ भी आ जाएगा, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो विदाउट कंप्लीट स्क्वायर है तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखिए 15/4, 15 को 4 पे जब डिवाइड कर 3.75, अब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। हमने कहा था टर्मिनेटिंग, जो फर्स्ट हमने पढ़ी टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट हो गया है और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 - 2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कोई मतलब ऐसे दे के ना कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को कि ये तो हमारे पास इरेशनल नहीं है। देखिए जब ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 2 - 2 का स्क्वायर रूट, 2 + 2 का स्क्वायर रूट। देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज है, a + b और a - b। मैंने यूज़ किया था मैथमेटिक्स में, एक फार्मूला होता है a - b × a + b, ये होता है एक स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो हमने क्या a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो क्या है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 4 में से 2 जब जाता है तो हमारे पास आता है 4, देखिए सॉरी 2 आता है। तो 2 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर, इसलिए ये क्वेश्चन जो होगा ये एक रैशनल नंबर होगा। थैंक यू।